हेलो गाइस। आज का हमारा क्वेश्चन है राइट प्रोग्रामिंग सी टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे ऑफ साइज n। तो क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि जितने भी आप एरे में एलिमेंट्स एंटर करेंगे उन सबका सम हमें निकालना है। उसका प्रोग्राम हमें लिखना है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड करा। देन मेन फंक्शन के अंदर हमने 3 इंटीजर वेरिएबल लिए हैं। जिसमें से हमने दो को डिक्लेयर करा है सिर्फ और एक को इनिशियलाइज करा है जीरो से। ये जीरो से इनिशियलाइज क्यों करा है मैं आपको इसके लिए भी बताऊंगा। ये जीरो से इनिशियलाइज क्यों हुआ है। देन ये एन हमने लिया है यूजर से एरे का साइज पूछने के लिए, और ये आई जो लिया है हमने फॉर लूप के लिए लिया है। तो सबसे पहले हम यूजर के लिए एक हिंट डाल देते हैं कि भाई हमें एरे का साइज बता दो, आपको एरे का साइज कितना बनाना है। तो जैसे ही एंटर करेगा यूजर साइज ऑफ एरे, तो वो वैल्यू एन के अंदर स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके जस्ट बाद स्कैनअप लगा रखा है, वो उसमें एन वेरिएबल का एड्रेस दे रखा है। तो जो भी वैल्यू यूजर ऊपर एन इनपुट करेगा वो एन में स्टोर हो जाएगी और वही हमारे एरे का साइज हो जाएगा फिर। तो उसके जस्ट बाद हमने एरे को डिक्लेयर करा है एन साइज के, क्योंकि हमें एन की वैल्यू पता चल गई यूजर के डालने के बाद। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम जो होगा वो इस एरे में यूजर से एलिमेंट्स बारी बारी कर इनपुट कराना होगा। तो उसके लिए लगेगा हमारे पास एक फोर लूप। तो जो फोर लूप में आई की वैल्यू होगी वो रेंज करेगी आई इक्वल टू जीरो से और आई लेस देन एन तक, यानी कि आई इक्वल टू एन माइनस वन तक। ये एन माइनस वन तक हमने जो रेंज लगाई है वो इसलिए लगाई है क्योंकि आपको जो पता होगा कि जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एयर जीरो से रिप्रेजेंट करवाता है, जो कि एरे का नाम है। और वो एक उसका इंडेक्स है। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट हो तो जीरो, सेकंड एलिमेंट हो तो वन, थर्ड हो तो सेकंड, और जो लास्ट एलिमेंट हो वो फोर्स। जैसे यहाँ पर फाइव है इस एरे का साइज, तो इसको हमने फोर से रिप्रेजेंट करा इसके इंडेक्स। तो जो हमने यहाँ पर साइज दिया है वो एरे का जो दिया है वो दिया है एन। जो लास्ट एलिमेंट जो होगा उसका इंडेक्स होगा एन माइनस वन, इसलिए यहाँ पर हमने एन माइनस वन तक यानी कि आई लेस देन एन तक रेंज चलाई है। देन उसके बाद प्रिंट एफ में लिखा हुआ होगा यूजर को सबसे पहले जो लूप चलेगा इक्वल टू जीरो, यानी कि एयर जीरो। यानी कि हम बेसिकली यूजर से पूछ रहे हैं कि एयर जीरो की वैल्यू बताइए कि क्या डालना चाहते हैं आप। और उसके बाद हमने जस्ट स्कैनर में एड्रेस को एयर जीरो लगा रखा है, यानी कि जब आई इक्वल टू जीरो होगा तो एयर जीरो के एड्रेस में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो भी वैल्यू एंटर करेगा ऊपर। देन ये लूप चलता जाएगा और वैल्यूज इनपुट करता जाएगा यूजर जहां तक उसने साइज दिया होगा। तो इसी वजह से सारी वैल्यूज हम इनपुट करा लेंगे यूजर से। देन उसके बाद अब होता है मेन काम। सम निकालने का एरे के एलिमेंट्स का। तो उसके लिए हमने इतना सेक्शन लिया हुआ है कोड का। इतने कोड को समझने के लिए मैं राइट साइड वाले एरे के एग्जांपल में कोई भी 5 वैल्यूज ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 ले रहा हूँ। देन इसको समझते हुए ये क्या कर रहा है फॉर लूप में जब आई की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पर जीरो होगा एयर जीरो, यानी कि ये कुछ कोड इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा सम इक्वल टू सम प्लस एयर जीरो। और क्योंकि मैंने एयर जीरो की वैल्यू वन डाली है यहाँ पर वन हो जाएगा। और शुरू में हमने सम की वैल्यू जीरो इनिशियलाइज कर रखी थी यहाँ पर ये जीरो से इनिशियलाइज इसलिए ही करी थी क्योंकि अगर हम सम में कोई भी वैल्यू नहीं डालते तो कोई गार्बेज वैल्यू भी ले सकता था सम वेरिएबल। तो उससे बचाने के लिए हमने जीरो से इनिशियलाइज करा ऐसे। तो हमारा सम गलत कैलकुलेट हो जाता अगर हम सम को 0 से इनिशियलाइज नहीं करते तो यहाँ पर ये 0 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। देन आई इक्वल टू वन होगा।
तो उसके लिए यहाँ पर जो आई की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, यानी कि वो कोड एग्जीक्यूट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, सम इक्वल टू सम प्लस एयर वन। तो एयर वन की वैल्यू जो मैंने डाल रखी है वो है 2। तो यहाँ पर सम की वैल्यू थी 1, वो यहाँ पर आएगी और ये होगा 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो ये जो 3 की वैल्यू होगी वो वापस से यहाँ आ जाएगी नेक्स्ट सेक्शन में, जब आई की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी, जब वो सॉरी 2 हो जाएगी जब। तो कोड कुछ ऐसे एग्जीक्यूट होगा अब दोबारा से, सम इक्वल टू सम प्लस एयर 2, और एयर 2 की वैल्यू हमने 3 डाल रखी है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, ये 6 हो जाएगा। और ये दोबारा से यहाँ पर 6 यहाँ आएगा। ये मैं आपको इतना सेक्शन बता रहा हूँ कि बार बार कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। देन अब होगी आई की वैल्यू 3, यानी कि सम इक्वल टू सम प्लस एयर 3, और एयर 3 की वैल्यू मैंने डाल दी थी ऊपर 4, यानी कि जो 6 ऊपर से आया वो सम की जगह आएगा, और 6 प्लस 4 10, यानी कि हमने अपडेट कर दिया है सम को, और उसकी वैल्यू अब हो चुकी है 10 यहाँ पर। और ये 10 अब जब नेक्स्ट वैल्यू आई की 4 होगी तो ये 10 यहाँ उठकर यहाँ आ जाएगा, और 10 प्लस एयर 4 की वैल्यू हमने 5 दे रखी थी, और ऊपर से आएगा 10, यानी कि 10 प्लस 5 15। तो जो आखिरी में जो वैल्यू सम के अंदर जाएगी वो आएगी 15। और आप इन सम को भी जोड़ सकते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, और 10 और 5 15। यानी कि बिल्कुल सही कंप्यूट हुआ है हमारा सम। और जो एंड में हम लिख देंगे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द अरे इज परसेंटेज डी बैकस्लैश, और सम की वैल्यू लास्ट में जो प्रिंट होगी होगी 15। ये मैं एग्जांपल आपको मैं आउटपुट में भी दिखाऊंगा, यही सेम एग्जांपल, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। तो इस सम की वैल्यू हो जाएगी, तो जो सम में होगा वो यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज की जगह, इंटीजर में जो वैल्यू होगी सम की। देन के बाद मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, उसी सेम एग्जांपल के साथ मैं आपको इसका आउटपुट में वैल्यूज इनपुट करके ही दिखाऊंगा। मैंने साइज वैल्यू का 5 दिया था, तो मैं 5 डाल देता हूँ। मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1 दिया था, 1, सेकंड 3 दिया था, 2 3, देन 4, देन 5, देन इसके बाद सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स stored in the array is 15। तो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।